नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो BJ254 UFS पिन आउट्स के ऊपर है। आज हम बोर्नियो स्कीमेटिक्स के थ्रू इसके ऊपर कुछ नॉलेज इकट्ठा करेंगे। मैंने इन्फिनिक्स का मॉडल सेलेक्ट किया है, नोट 12 2023। इसका बीट मैप निकाल लेते हैं। तो जब तक खुल रहा है तब तक एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो हमारा UFS IC है ये RxTx के प्रोटोकॉल पे काम करता है। RxTx डिफरेंशियल सिग्नल्स होते हैं। डिफरेंशियल सिग्नल्स दो वायर्स के बीच में ट्रेवल करते हैं, प्लस और माइनस के बीच में। जैसे कि ईयर स्पीकर भी आपने देखा होगा, ईयर स्पीकर पे स्पीकर प्लस स्पीकर माइनस आता है। DMDP, ये सारी लाइंस डिफरेंशियल सिग्नल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं कि UFS का पिन आउट्स कैसे निकालें। सबसे पहले हमें UFS की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले UFS IC को वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप देख रहे हो VCC Q2 1.8 की लाइन है, जो कि J17, J16, J15 इन पे आ रहा, K15। और दूसरा जो लाइन है वो VDD यानी VCC 3.0 2.8 से 3.0 की लाइन है, जो कि P17, N17 और M17 पे। आपको याद रखना है P और M, P और M। P और M की लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक ही सारा कुछ है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है UFS के पिन आउट्स ढूंढने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले P12 पे चलेंगे। यह है P12। P12 पे क्लॉक है, P12 पे क्लॉक, रिफरेंस क्लॉक। M12 पे UFS रीसेट। इसी तरह P16 RX 0P, P16 RX 0P, P15 RX 0N, M16 TX 0P, M15 TX 0N। तो M और P के बीच में ही सारा कुछ घूम रहा है। ठीक है, M12, M15, M16, P12, P15 और P16, M12, M15, M16। तो बहुत इजी है, इन लाइंस को ध्यान में रखें। दूसरा जो पेयर चलता है RxTx का, वो RX1 और TX1 की लाइन होती है। जैसे कि RX1 पॉजिटिव, RX1 नेगेटिव, TX1 पॉजिटिव, TX1 नेगेटिव। वोल्टेज, रीसेट, रेफरेंस क्लॉक और RX और TX के पेयर, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आज मैंने एक बोर्ड लिया हुआ है, उसके ट्रैक सारे ट्रेस करेंगे और CPU ड्रिल करके भी देखेंगे। दोस्तों, मैंने दो लाइन यहाँ पे देखा जो कि एक साथ ट्रेवल कर, तो मुझे डाउट हुआ ये डिफरेंशियल सिग्नल्स जरूर RX और TX के होंगे। तो सबसे पहले जब ऐसी लाइंस दिख जाए तो यही रहता है कि चलो RX TX तो यहीं पे मिल गया। तो काफ़ी
ये ट्रेस किया, मैंने सारे ट्रैक्स चेक किए तो मुझे पता चला नहीं, ये लाइन RX1N की है। इसके बाद RX1P, फिर TX1N और TX1P की लाइन थी। इससे पहले जैसे स्कीमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो RX और TX की लाइन्स हैं वो M और P में, RX0, जो RX1 वाली लाइन है वो N में है। ये RX1 की लाइन्स हैं, RX1P, RX1N। तो CPU में इस एरिया में RX0 की लाइन ट्रेवल कर रही होंगी। ये PCB के दूसरे लेयर से ट्रेवल कर रही होंगी, इसलिए ऊपर दिखाई नहीं दे रही आपको। RX1 और TX1 की लाइंस ऊपर दिखाई दे रही इसमें। बाकी रीसेट की लाइन, क्लॉक की लाइन सारी PCB के नीचे से ही आ रही है, सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर में हो सकता है। तो हम यहाँ पे ड्रिल करके ट्रैक्स को ट्रेस करेंगे। RX0 का पेयर और TX0 का पेयर कहाँ पे है। चलिए ड्रिल स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर ब्लेड का यूज़ करके और ड्रिल का यूज़ करके हम CPU को ड्रिल करेंगे। ऊपर का जो लेयर है, ब्लैक वाला हिस्सा है, उसे हम ड्रिल से करेंगे और जैसे जैसे नीचे पहुंचने लगेंगे तो ड्रिल का इस्तेमाल कम करेंगे, ब्लेड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ एक कॉटन ले लेंगे जिसमें कि एसीटोन सोक करके रखेंगे उसमें, और जैसे ही CPU के ड्रिल किए हुए हिस्से पे रखेंगे तो हमें दिखाई देगा नीचे से ट्रैक आ रहे या नहीं आ रहे। जैसे ही ग्रीन का हिस्सा दिखने लगे तो ध्यान रखें, ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल और केवल 11 नंबर ब्लेड को लेटा के चलाएंगे। पॉइंटेड वाला हिस्सा कहीं स्क्रैच ना मार दे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रिल अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए ड्रिल में। मैं JD1000 यूज़ करता हूँ, थोड़ा महंगा ज़रूर है पर किसी तरह का इसमें वाइब्रेशन नहीं है। हल्का ड्रिल होगा, छोटा ड्रिल होगा। छोटे ड्रिल में मैं मांड का ड्रिल सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा ड्रिल है। ड्रिल करें और लिक्विड कॉटन में लगा के इस पे लगाते जाएं, सफाई होती रहेगी और आपको दिखता रहेगा किस लेवल तक पहुंचे। जैसे ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई देने लगेगा तो ड्रिल का काम बंद कर देंगे। RX जीरो का पेयर, TX0 का पेयर, RX1 और TX1 का पेयर, इनके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है CPU और UFS के बीच में। इसके बाद 11 नंबर के ब्लेड से ड्रिल करना स्टार्ट किया मैंने। लेटा के ब्लेड को चलाना है, जिससे कि इसके जो पॉइंटेड ब्लेड का पॉइंटेड हिस्सा है इससे कुछ नुकसान ना हो जाए, और बराबर
घिसाई होती रहे। ऑफ करते रहें, कॉटन में थिनर लगा के इसे साफ करते रहें। ट्रैक भी दिखने लगेंगे इसी से और सफाई भी अच्छी हो जाएगी। SM7550 CPU का ISP पिन आउट नेट पे अवेलेबल है इजीली। पर ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मेरा मकसद यही है कि थोड़ा बहुत नॉलेज मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। देखिए ट्रैक्स दिखाई देने लगे और ट्रैक्स को हम ट्रेस करेंगे। ऊपर के ट्रैक्स हैं ये, नीचे के RX1 और TX1 की लाइंस का है, जो कि जहाँ पे स्क्रैच कर रखा है इसके ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा आपको। एसीटोन डाल के देखेंगे, अभी ट्रैक सारे साफ दिखाई देने लगे। कोई हल्की सुई, नीडल, क्या है 11 नंबर ब्लेड, जिस पे भी आपका हाथ बैठा हो, बहुत ही हल्के हाथ से स्क्रैच करेंगे यहाँ पे। RX0 और TX0 के दोनों पेयर्स को हम स्क्रैच करके यहाँ से चेक करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली खुद से भी ISP पिन आउट्स बना सकते हैं। तो हम चेक करते हैं RX की लाइन को। लेफ्ट साइड में RX का पेयर है और राइट साइड में TX का पेयर है। आप अपने स्क्रीन को देखते हुए आपको लेफ्ट तरफ जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो RX का पेयर है। मल्टीमीटर से ट्रेस करके देखते हैं, पता ही है कि P और M के बीच में जाना है। P सीरीज में RX का है और M सीरीज में TX का है। ट्रेस करते हैं सबसे पहले। RX OP ऊपर है और RX0N नीचे, TX0P नीचे है और TX0N ऊपर। तो RX0P, RX0N, TX0N, TX0P डायोड मोड पे भी रीडिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। रीडिंग आ रही है यानी ट्रैक्स प्रॉपरली कनेक्टेड है। सेम रीडिंग जो यहाँ पे मिल रही है बोर्ड पे, वही CPU जहाँ पे स्क्रैच किया वहाँ पे भी सेम रीडिंग आ रही है। क्रॉस चेक कर देते हैं फिर से।
ऊपर RX0P, उसके नीचे RX0N, फिर TX0N, TX0P। वायर्स लगा के भी दिखा देता हूँ आपको, बहुत इजी जंपरिंग है। फ्लक्स और PPD हल्का सा मिक्स कर लें। वायर्स जो यहाँ पे यूज करेंगे वो हम 0.01 वायर यूज करेंगे, बारीक वायर यूज करेंगे। LCD का फ्लैक्स यूज करेंगे यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपने जरूर आज सीखा होगा। इसी तरह के नए वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए, जिनसे आपका काम और आसान हो जाए। चीज़ों को समझ के, उन्हें पढ़ के अगर आप काम करोगे तो आपका काम और भी इजी होता जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी ही अपलोड होगा नए टॉपिक के साथ, और Flash64 के नए जो फीचर्स हैं, जो नया अपडेट आने वाला है, इस चीज़ पे मैं बात करूँगा। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपना काम अच्छे से करते रहिए, ईमानदारी से करें। और काम को करने से पहले उसके बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करें। गूगल बाबा, यूट्यूब, हर जगह आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं भी रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ता रहता हूँ, नया सीखता रहता हूँ, और इसी की वजह से मैं आपके सामने इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ पाया। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।